हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10 है। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दिया गया है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर मेरे बनाए हुए वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रखा है अ लेडर 13 मीटर लॉन्ग रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल. If the foot of the ladder is 5 meter from the foot of the wall, find the distance of the other end of the ladder from the ground. ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक वाल है, ठीक है, ओके, और ये आपका इस तरीके से फिगर है, ओके। नेमिंग कर देते ए बी सी, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ओके। ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, लेडर 13 मीटर लॉन्ग, लेडर जो है वो कितना मीटर लॉन्ग है, 13 मीटर लॉन्ग है। मतलब एसी की वैल्यू हमें कितना पता है, 13 मीटर एंड 5 मीटर ये गिवन है, ठीक है, क्योंकि बोल रखा है कि इफ़ द फुट ऑफ द लेडर, लेडर का जो फुट है ये सी, और जो ग्राउंड का मतलब सॉरी वॉल के फुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, और आपको फाइंड आउट करना क्या है, ए बी को, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ए बी हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड, अदर एंड जो है और ग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताएगा आपको ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हाइपोटेनस जो है वो गिवन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 169 और बी सी 25, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 144, तो यहाँ हो जाएगा 12 मीटर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फाइंड करना था हमें डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड इज 12 मीटर, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन फिगर 10.10 जो 10.10 ए बी सी डी रिप्रेजेंट्स क्वाड्रिलेटरल्स इन विच ए डी इज इक्वल टू, ए डी आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर, डी सी गिवन है 12 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड द एंगल ए बी डी जो है वो आपका है 90 डिग्री, और बी सी डी बी जो है वो आपका क्या है 90 डिग्री है। आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ए बी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी डी सी, ओके। इन ट्रायंगल बी डी सी हमें क्या पता है, डी सी की वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर एंड बी सी हमें पता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम बी डी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू रूट अंडर डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 का होल स्क्वायर 144 और यहाँ पे बी सी 3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 153, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू हमें इतना आ गई। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके। इन ट्रायंगल ए बी डी हमें क्या पता है, बी डी इज इक्वल टू रूट अंडर 153 एंड ए डी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ये सेंटीमीटर में है। एंड नाउ हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर बी डी स्क्वायर, एक में बी डी नहीं, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 153 होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे हो जाएगा 169 और यहाँ पे हो जाएगा 153। तो यहाँ पर 9 में से 3 गया, देन 6 और 6 में से 5 गया 1, तो रूट अंडर 16। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है।
नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन बिलो आर राइट एंगल। कौन सा ट्रायंगल है जिसके एक एंगल्स क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमने क्या पढ़ा है कि जो सबसे बड़ा साइड्स होता है उनका जो स्क्वायर होता है दो अदर जो साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो जस्ट हम यहाँ पे वही चीज़ को देखेंगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी सी, ठीक है, ये 6 है, ये 5 है सेंटीमीटर, ओके, और ये हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ देखते हैं। तो यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर 36 इज इक्वल टू रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर जो होगा 16 और 5 का होल स्क्वायर 25। तो यहाँ पर आ रहा है रूट अंडर 41 जो कि इसके इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल, है ना, ये होगा ना। या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो सिंपली, ये थोड़ा तरीका गलत होगा सॉल्व करने का, आप ऐसे लिख सकते हो। ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, हम ये मान कर चल रहे हैं कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हमारी आ रही है, तो ए बी का स्क्वायर कितना हमारे पास है 4 का होल स्क्वायर 16 और बी सी 25, तो ये हमारा आ रहा है 41। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता पाइथागोरस थ्योरम्स में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा है। ए सी स्क्वायर जो है वो डज नॉट इक्वल टू है, मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए, बट ए सी स्क्वायर जो है वो डज नॉट इक्वल है किसके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर में अगेन हम वही लेंगे, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास है 1.2 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू सबसे बिगर वाले को ए सी ले रहे हैं 3.7 सेंटीमीटर, और बी सी जो है वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। हमें फुलफिल करना है, पहले हम निकालेंगे ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना आएगा 3.7 स्क्वायर, है ना, 3.7 होल स्क्वायर कितना आ रहा है 13.69 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1.2 स्क्वायर 1.44 प्लस बी सी 3.5 स्क्वायर 12.25। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9613.69। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए सी स्क्वायर जो है वो इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो बी नंबर जो है सेकेंड नंबर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में हम ए सी जो है वो हमारा दे रखा 10.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी 9.6 सेंटीमीटर एंड ए बी 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं तो ए सी का होल स्क्वायर क्या होगा 10.4 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 10.4 होल स्क्वायर 108.16। ठीक है, क्या होगा सेंटीमीटर। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना होगा, तो ए बी स्क्वायर क्या है 9.6, सॉरी इसका 4 है 4 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9.6 स्क्वायर। ठीक है, 9.6 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपका आएगा 16 प्लस 92.16। ठीक है, तो इनको ऐड करते कितना आएगा प्लस 16 तो यहाँ पर आ रहा है 108.16। ठीक है, 108.16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए सी स्क्वायर जो है वो इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का। तो हम बोलेंगे थर्ड नंबर जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ हम फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में आपको क्या दे रखा है, ए सी जो दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, है ना, ए बी 3.3 सेंटीमीटर और बी सी
2.2 सेंटीमीटर, यही दे रखा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 3, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 4.4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4.4 होल स्क्वायर 19.36 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर 3.3 होल स्क्वायर प्लस 2.2 होल स्क्वायर, ठीक है। 3.3 होल स्क्वायर हमारा आ रहा है 10.89, ठीक है। और 2.2 स्क्वायर जो है वो होगा 4.84, ठीक है, 4.84, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 103 कैरी 1 साथ हासिल 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5, यहाँ इतना आ रहा है ना 10.89, तो 15.73 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हो ए सी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो हम बोलेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हो, इसमें दे रखा है इन फिगर 10.11, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम ए, यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू दे रखी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है, सी डी दे रखी है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है ए डी, ठीक है, ए डी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो ए बी यहाँ पर इसको इससे मिला दो, ठीक है। अब नेमिंग कर देते हैं सबको, यहाँ पर ये बी है जो था वही रहेगा, और यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं इसको ई, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बी ई जो होगा वो इक्वल होगा सी डी के, इज़ नथिंग बट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी जो होगा वो इक्वल होगा ई डी के, जो कि क्या होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ओके। और ये ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर था, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए ई इज इक्वल टू 2 + 2 इज़ नथिंग बट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 16 + 16 ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो ए डी इज इक्वल टू √32। नाउ स्क्वायर रूट निकालना आता ही है ना। तो यहाँ पर लेंगे 5 5 × 25, ठीक है। यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो रहा है 7, ओके। इसके बाद ये तो 5 होगा, फिर डेसिमल लेंगे यहाँ पे तो डबल जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 से करते हैं, 6 6 12, 1 और 1 इधर होगा, और यहाँ पर कितना हो जाए 6 या 36, कैरी 1, तो 1 एंड 6 1 6, सॉरी 36 कैरी 1 कैसे, यहाँ पे 3 होगा, 36 कैरी 3 ना, तो 6 3 6, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो इस तरीके से 5.6 आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी, एक मिनट, यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड आउट करना था, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेन द राइट एंगल आर 5x and 3x minus 1 centimeter if the area of the triangle be 60 centimeter square. Calculate the length of the side of the triangle, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। नेमिंग कर देते ए बी सी, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है ए बी जो है वो हम मान लेते हैं 5x है, और ये हमारा दे रखा है 3x - 1, ठीक है।
अब हमें क्या पता है, ये पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो गिवन है कितना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी। ठीक है, तो ये हमें गिवन है 60 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी की वैल्यू कितना है 5x एंड बी सी की वैल्यू 3x माइनस 1। ठीक है, तो 60 इज इक्वल टू हाफ इंटू यहाँ पे 5 थे 15 एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 120। देन 5 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 120। नाउ 3x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 120/5। ठीक है, तो 5 टू ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, तो 3x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 24। देन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ 24 3 ज़ा, इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं 24 इंटू 3 को, तो 4 थे 12, 2 कैरी 1, 3 2 6 एंड 7 72 आ रहा है। 72 का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 से 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। तो नाउ यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देन 3x, देन x माइनस 3, 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही, 3 एंड माइनस 8/3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, कभी हमारा साइड नहीं हो सकता, दैट्स वाई x की वैल्यू हम कौन सा कंसिडर करेंगे, 3। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 5x इज नथिंग बट 5 इंटू 3 इज नथिंग बट 15 सेंटीमीटर। ओके, उसी तरीके से बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8 सेंटीमीटर। एंड नाउ ए सी फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 मिनट, इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमें कितना पता है, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर 225 प्लस 64 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 6 8 और 2। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया, ए सी स्क्वायर इजकल टू इतना, देन ए सी इजकल टू √289, तो ए सी इजकल टू कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, इन फिगर 10.12 इट इज गिवन डेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 25 मीटर, इफ ए इज इक्वल टू 7 मीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 24 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ डी। डी जो है उसका लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो सो डेट द ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल बी डी सी आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये भी हमें बताना है। ओके, तो चलो पहले सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साथ ही साथ दो ट्रायंगल्स यहाँ पे गिवन है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट भी करना है। तो यहाँ पे लेंगे पहले इन ट्रायंगल बी डी सी। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है, तो ऑफकोर्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम बोल सकते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देन हम कह सकते हैं बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी दे, 25 का होल स्क्वायर 625। ठीक है, माइनस डी सी 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 15 में 6 गया 9, और यहाँ पर हो गया आपका 11,
तो 11 में से 7 गया तो 49, ठीक है। तो बी डी स्क्वायर हमारा कितना है 49, तो बी डी इज इक्वल टू रूट अंडर 49 इज नथिंग बट बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। बी डी इज इक्वल टू कितना आएगा 7 मीटर, ठीक है। बी डी की वैल्यू हमें 7 मीटर आ गई। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एंगल ई जो है 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, देन बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ए बी का वैल्यू कितना है 625, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना है 625 माइनस ए ई की वैल्यू कितना है 49, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 576 बी ई स्क्वायर, ठीक है। देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 576 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा यहाँ पे तो 24। तो b इज इक्वल टू 24 मीटर, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डी ई हमें फाइंड आउट करें, तो डी ई इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या होगा बी ई प्लस बी डी। बी की वैल्यू 24 और बी डी की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड आउट किया था, तो ये दोनों ठीक है सम करते हैं तो 11 यहाँ पर 31 मीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया किसका वैल्यू बी ई सॉरी डी ई की वैल्यू, ठीक है। डी ई हमारा कितना आ गया 31 मीटर, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है कॉन्ग्रेंट करना है इन दोनों ट्रायंगल को। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डी सी जो है वो इक्वल है किसके बी ई के, है ना, और बी डी जो है वो इक्वल है ए ई के, है ना, और बी सी जो है वो इक्वल है ए बी का। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल बी डी सी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड। तो ये कॉन्ग्रेंट भी हो गए, ठीक है। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है अ लेडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड with its foot at a distance of 9 meter from the wall on the ground। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, एक्चुअली मेरे दूसरे क्लास है। ओके, देन बाय।